हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज डिस्कस करने वाले हैं हम ओपन डाइस के बारे में। पिछली क्लास में हमने क्लोज डाइस के बारे में डिस्कशन किया था और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं और जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे डिटेल में डिस्कस की थी। अब आज डिस्कस करने वाले हैं ओपन डाइस के बारे में। तो ओपन डाइस क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। ओपन डाइस को हम हिंदी में बोलते हैं खुला पासा। खुला पासा, डाइस मतलब हो गया पासा, ओपन मतलब खुला पासा, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। तो होता क्या है बेसिकली, खुले पासे में ओपन डाइस के केस में क्या करते हैं, डाइस अगर देखा जाए जो हम लूडो खेलते हैं वो क्या है, एक डाइस ही होता है ना। वो क्या होता है, एक डाइस होता है, वो कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। अब ओपन डाइस के केस में क्या होता था, ये तो हो गया क्लोज डाइस, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है फिगर वो क्या है, क्लोज डाइस का एग्जाम्पल है। अगर इसको ओपन कर दिया जाए, मतलब इसके जो सरफेसेस हैं ये सारे, ये जो सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, या इसके पीछे के जो सरफेसेस हैं उनको अगर हम खोल दें, उनको हम ओपन कर दें, तो हमारी जो डाइस बनती है वो क्या होती है, ओपन डाइस बन जाती है। तो ओपन डाइस अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको कहीं दिखाई देगी, ठीक है। ये क्या हो गया, 3 इधर हो गया और ये इस तरीके से, ठीक है। इसको आप छोटा कर सकते हो, ये चीज़, ठीक है। 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पे 6, इस तरीके से। मतलब ओपन डाइस का मतलब कुछ इस तरीके से आपको खुला हुआ दिखाई देगा एग्जाम में। और मतलब सरफेसेस जो सारे होंगे वो एक दूसरे से जुड़े होंगे, लेकिन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यहाँ पे आप देखो सारे सरफेसेस क्या हैं, खुले हुए हैं, ठीक है, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब इससे ये जुड़ा है, इससे ये जुड़ा है, इससे ये और फिर इससे ये, इस तरीके से। बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम में ओपन डाइस में, कि ओपन डाइस का कोई फिगर आपके पास दे दिया जाएगा, उसमें कुछ नंबर्स दे दिया जाएगा या फिर अल्फ़ाबेट दे दिया जाएगा ABCD के टर्म में, या फिर कई बार क्या करते हैं, सिंबल भी देते हैं। सिंबल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे ये है 1 2, मान लीजिए 3 4 5 6, ये क्या है, नंबर्स हैं। तो कई बार क्या होगा, नंबर्स ना दे के अल्फ़ाबेट दे देगा, ABCD के टर्म्स में दे देगा। कई बार सिंबल देता है। सिंबल का मतलब ये है, जैसे अल्फ़ा दे दिया, बीटा दे दिया, गामा दे दिया, ठीक है, ये इस तरीके से हैश दे दिया, डॉलर का साइन करके दे देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब ABCD या 1 2 3 4 ना लिख के ये चीज़ें भी दी जा सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं और उसमें देखेंगे किस तरीके से आप क्या चीज़ निकालोगे। अब आपके सामने यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। तो एग्ज़ाम में एक्चुअली होता क्या है, एग्ज़ाम में आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो इसी तरीके से आएगा। कोई डायग्राम बना होगा आपके पास, ठीक है, कोई ओपन डाइस दिया होगा और वहाँ पूछ लेगा कि 2 के अपोजिट क्या है या 5 के अपोजिट क्या है, 3 किसके अपोजिट आएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले एक चीज़ आप खुद सोच के ज़रा देखो कि डाइस में अगर इस तरीके का कोई डाइस है ना, इस तरीके का कोई अगर डाइस है, यहाँ है 1 है, यहाँ है 2, यहाँ है 3, तो 1 के अपोजिट क्या होगा, आप खुद सोच के देखो। 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 और 3 तो नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, 2 और 3 तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो इसके साइड में है और साइड वाली चीज़ें हमें क्या हो रही हैं, विजिबल हो रही हैं। साइड वाली चीज़ें हमें सामने दिख रही हैं। इसका मतलब 1 के अपोजिट 2 और 3 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो सकता है 6 हो, लेकिन 2 और 3 तो बिल्कुल नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि 1 का जो कॉर्नर है, 1 का कॉर्नर जो है, अगर आप देखो तो ये 2 से मिल रहा है इधर और इधर 3 से मिल रहा है। तो कॉर्नर वाली चीज़ों को हमेशा हम छोड़ देंगे, कॉर्नर वाली चीज़ों को हमेशा हम छोड़ देंगे। ये चीज़ें हम आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले फिलहाल हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, करना क्या है आपको, इसमें अपोजिट पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अपोजिट चीज़ें देख लेनी है। जैसे इधर 1 निकला हुआ है, एक ये इधर निकला हुआ है, तो 1 और 4 क्या होगा, डायरेक्टली एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। 1 और 4 क्या होंगे, डायरेक्टली एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। आपको सीधे सीधे लिख देना है, 1 किसके अपोजिट है, 4 के अपोजिट है। अब बात आ जाती है 3 2 5 6 की, ये किसके अपोजिट होंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है, ये जो 6 है, एक नंबर छोड़ के यहाँ पे जो चीज़ आएगी वो उसके अपोजिट होगी, यानी कि 6 किसके अपोजिट हो गया, 2 के। क्लियर है बात। अब ये जो 5 है, 5 एक डिजिट छोड़ के
ये वैल्यू छोड़ के, एक पार्ट छोड़ के, आप कह सकते हो एक खाना छोड़ के जो वैल्यू आएगी 5 किसके अपोजिट हो गया, 3 के अपोजिट हो गया। बात क्लियर है। सबसे पहले हमें देखना है अगर साइड में एक एक चीज़ें निकली हुई हैं तो वो क्या होगा, उसके अपोजिट होगा। बाकी जो भी होगा, क्योंकि 6 5 के बराबर आ रहा है, उसके साथ में आ रहा है, एडजेसेंट फेस पे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 6 और 5 अपोजिट तो नहीं होंगे। अपोजिट क्या हो सकता है, एक पार्ट छोड़ के आप ये अपोजिट लिख दोगे। इसी तरीके से 5 3 का अपोजिट हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, आप अब यहाँ पे बता सकते हो कि 1 और 2 के अपोजिट क्या होगा। 1 है 2 है, यानी कि यहाँ 1 और 2 क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, साइडों में निकले हुए हैं। अब यहाँ पे आप देखो 6 किसके अपोजिट होगा, 3 के अपोजिट तो नहीं हो सकता, 3 के अपोजिट नहीं हो सकता। 6 किसके अपोजिट हो जाएगा, 4 के अपोजिट हो जाएगा। 6 किसके अपोजिट हो जाएगा, 4, और 3 किसके अपोजिट हो जाएगा, 5 के अपोजिट हो जाएगा। 3 किसके अपोजिट हो जाएगा, 5 के अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे भी आप देखो ये चीज़ें बाहर निकली हुई हैं, 3 इधर निकला हुआ है, 6 इधर निकला हुआ है, यानी कि 3 के अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया। 3 के अपोजिट 6 है। अब 1 है, 1 4 के अपोजिट तो नहीं होगा, किसके अपोजिट होगा, एक पार्ट छोड़ के 1 और 2 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। बचा क्या, 4 और 5, तो 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। क्लियर है बात। नेक्स्ट आते हैं। अब अभी तक हमने देखा था कि एक एक पार्ट दोनों साइड निकले होते थे तो हम क्लियरली बता देते थे कि ये उसके अपोजिट है। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन में दिखे आपको इस टाइप का कि यहाँ पे एक साइड निकला है और दूसरी तरफ 2 चीज़ें निकली हुई हैं, मतलब 1 है, 4 है, 5 है, तो अगर एक साइड बाहर होती तो हम बता देते कि 1 के अपोजिट क्या है। लेकिन यहाँ पे 1 के अपोजिट 4 और 5 होगा, उन दोनों में से क्या होगा ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप सिंपल सी चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि 2 और 6 जो है ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे या नहीं होंगे। 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ऑब्वियस सी बात है होंगे, क्योंकि एक पार्ट छोड़ के ये क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं। ये 2 और 6 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब बात आती है 1 3 4 5 की। तो 1 के अपोजिट क्या हो सकता है, 3 तो नहीं होगा क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है। 3 तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि हम एक पार्ट छोड़ के करते हैं। अपोजिट साइड हमें देखना है, हम यहाँ पे कंपटीशन किसके बीच में हो रहा है, 4 और 5 के बीच में। 1 के अपोजिट 4 होगा या 1 के अपोजिट 5 होगा। तो एक चीज़ आप बताओ, 3 के अपोजिट क्या 4 हो सकता है क्या, 3 के अपोजिट 4 हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 3 का जो कॉर्नर है वो 6 से जुड़ रहा है, 4 से जुड़ रहा है, इधर 1 से जुड़ रहा है, इधर 2 से जुड़ रहा है, इसलिए 3 जो होगा 2 1 6 4 के अपोजिट नहीं हो सकता। 3 किसके अपोजिट होगा, 5 के अपोजिट होगा। 3 किसके अपोजिट होगा, 5 के अपोजिट हो जाएगा। जब 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो बचा क्या, 1 और 4, तो 1 और 4 क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्लियर है बात। अगर 2 साइड बाहर निकली होती है इधर तो हम क्या करेंगे, ये कॉर्नर वाली चीज़ों को देख सकते हैं। कॉर्नर वाली चीज़ों से हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि जो साथ में है, जो एडजेसेंट फेस है वो उसके अपोजिट तो नहीं होगा, तो हम उस तरीके से चीज़ों को छाट सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप सेम चीज़ है, आप देखो 1 3 है, 2 इधर है, 5 इधर है और इधर 2 4 6 है। यहाँ पे अगर अपोजिट फेसेस बताने हैं कौन कौन सी सतह जो है एक दूसरे के विपरीत आएगी, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो 2 4 6 है, तो एक खाना छोड़ के एक लाइन में 2 और 6 क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 2 और क्या हो गए, 6 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब 5 3 के अपोजिट होगा या 5 1 के अपोजिट होगा, सेम चीज़ यहाँ पे आ गई। 5 3 के अपोजिट होगा या 5 1 के अपोजिट होगा। सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो ये कॉर्नर जो है 4 और 3, 4 जो है 4 जो होगा 2 के अपोजिट नहीं हो सकता, 3 के अपोजिट नहीं हो सकता, 4 5 के भी अपोजिट नहीं हो सकता, यानी कि 4 किसके अपोजिट होगा, 1 के अपोजिट होगा। 4 1 के अपोजिट होगा भाई, क्योंकि इसका जो सरफेस है सिर्फ 1 एक ऐसा सरफेस है जो इसके पास नहीं है। बाकी आप देखो 4 क्या है, 3 2 5 6 सबके पास में है। ठीक है, इसके कॉर्नर सबसे मिल रहे हैं, इसके कॉर्नर सबसे मिल रहे हैं। मिल किससे नहीं रहा है, 1 से नहीं मिल रहा है, यानी कि 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब 4 के अपोजिट 1 हो गया, आप एक चीज़ देखो, 4 के अपोजिट 1 हो गया तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है बात। 3 के अपोजिट 5 हो जाएगा या फिर 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ आते हैं, अभी तक हमने क्या किया, एक सरफेस बाहर निकाली दोनों तरफ, फिर उसके बाद क्या किया, 2 सरफेस बाहर निकाली और एक तरफ एक सरफेस निकाली। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 3 सरफेस इधर और 3 सरफेस उधर कर दिया। अब क्या करोगे, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, एक पार्ट छोड़ देना है, ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 3 किसके अपोजिट हो गया, 6 के अपोजिट हो गया। ठीक है, 4 और 5 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 4 और 5 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। बचा क्या, 1 और 2, 1 और 2 यानी कि एक के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपको अपोजिट फेसेस निकालने हैं। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि यहाँ पे सिंबल्स वगैरह भी दे सकते हैं, अल्फ़ाबेट दे सकते हैं, तो आप कुछ नहीं करना है। जो नंबर्स लिखे हुए हैं, नंबर्स की जगह क्या होगा, ABCD या फिर कोई डॉलर वगैरह का साइन कुछ दे देगा, तो उस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। एक और जो चीज़ पूछी जाती है एग्ज़ाम में, उसको भी देख लेते हैं कि और क्वेश्चन क्या बन सकता है। अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है, एक आपके सामने ओपन डाइस दिख रहा होगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है विच फिगर कैन बी फॉर्म बाय फोल्डिंग द गिवन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है कि इसको जब आप फोल्ड करोगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा फिगर बन सकता है, ये चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी घबराना नहीं है। करना क्या है, सबसे पहले आपको देखना है कि अपोजिट फेसेस क्या हैं। ठीक है, अपोजिट फेसेस अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 के अपोजिट हो जाएगा 2। ठीक है, 1 किसके अपोजिट हो जाएगा, 2 के अपोजिट हो जाएगा। अब उसके बाद 6 किसके अपोजिट होगा, 6 हो जाएगा 4 के अपोजिट। 6 किसके अपोजिट होगा, 4 के अपोजिट, एक छोड़ के। ठीक है, और 3 किसके अपोजिट हो जाएगा, 5 के। 3 किसके अपोजिट हो गया, 5 के। अपोजिट फेसेस निकालने के बाद हमें करना क्या है, हमें अब ऑप्शन पे आ जाना है। एक चीज़ तो क्लियर है कि जो चीज़ें अपोजिट होंगी वो एक साथ नहीं आ सकती। जो चीज़ें अपोजिट होंगी, जो सरफेस अपोजिट होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, वो एक साथ कभी नहीं आएंगे। तो 1 और 2 अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी दिख रहा है कि 1 2 एक साथ आ रहा है, या 4 6 एक साथ आ रहा है, या 3 5 एक साथ आ रहा है, तो आप उसको क्या करोगे, कट कर दोगे। तो 1 2 देखो यहाँ पे 1 6 4 है। 1 6 4 का मतलब यहाँ पे आप देखो 6 और 4, 6 और 4, यानी कि 6 4 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत है। तो इन्होंने कैसे दे दिया भाई कि ये इसके साथ में है, जब ये उसके उल्टे साइड में है, दूसरे आप कह सकते हो अपोजिट है। तो अपोजिट है तो फिर ये साथ में तो हो ही नहीं सकता। जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है वो एक साथ कैसे आ सकता है। तो 6 और 4 क्या हो गया, यहाँ पे एक साथ आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है। 2 3 5 को अगर आप देखा जाए, यहाँ पे देखें आप, तो 3 और 5 यहाँ पे है और 3 और 5 यहाँ पे आ रहा है। 3 5 एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, अपोजिट है, तो एक साथ कैसे आ सकता है, बिल्कुल गलत। अब यहाँ पे देखते हैं 1 3 4, 1 है यहाँ पे, 1 यहाँ आ रहा है, 3 यहाँ आ रहा है, 4 यहाँ आ रहा है। कोई भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। क्या 1 4 के अपोजिट है, क्या 4 3 के अपोजिट है, 3 1 के अपोजिट है, नहीं है ना। जब नहीं है यानी कि ये सारे क्या है, बिल्कुल इंडिविजुअल हैं, बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से। तो ये क्या हो गया, 1 3 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। आप चाहो तो डी ऑप्शन भी एक बार चेक कर सकते हो। डी ऑप्शन में क्या है, 2 6 1, 2 6 1, 6 1, 2 और 1, यहाँ पे 2 और 1 का पेयर बन रहा है। 2 और 1 का, इसका मतलब क्या है, 2 1 आप देख सकते हो यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है, तो एक साथ नहीं आ सकता। इसका मतलब ये जो सी है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिगर आपको इस तरीके से दे देगा और बोल देगा कि किस इस तरीके का पासा दिया हुआ है, ये ओपन डाइस, और क्या उसको फोल्ड करें तो क्या चीज़ बनाई जा सकती है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा। तो बहुत शॉर्ट लेक्चर में मैंने क्या किया है, इसको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।